अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। तो जी आज मैं आपको SAC का ऑरेंज ऑयल का रिव्यू देने के लिए मौजूद हूँ, जो कि इनका दावा है मेड विद नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स। ओके जी, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग के बारे में बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको इस ऑरेंज ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में बताऊँगी और आफ्टर दैट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और इसको यूज़ कैसे करना है। तो जल्दी से चलते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर इसकी पैकेजिंग की तरफ। तो जी ऐसी एक प्लास्टिक बॉक्स में ये आता है। इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है एस एमडन एंड कंपनी। ये SAC इसी से ही माखज़ किया गया है और यहाँ से आप इन्होंने बारकोड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको स्कैन करके कि ओरिजिनल है कि नहीं। इसके अलावा मेड विद नेचुरल एसेंशियल ऑयल और इसमें जो इस बॉटल में 30 ml ऑरेंज ऑयल होता है। इंग्रेडिएंट इसके मुकम्मल तौर पर ये ऑरेंज ऑयल है, इसमें और कोई चीज़ भी शामिल नहीं है। इसके अलावा जी ये इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है, आप यहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं आप, इसकी काफ़ी लंबी एक्सपायरी डेट है। तो और कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस, मेड इन पाकिस्तान। इस पर कुछ एज सच इतना नहीं लिखा हुआ, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और ये है जी इसका ऑयल की बॉटल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक डार्क कलर की बोतल में है, क्योंकि ऑरेंज जो है, ऑरेंज का जो एसेंस है या विटामिन जो C है वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसको डार्क कलर की बोतल में ही होना चाहिए। इसके अलावा आपको इसको किसी कूल और डार्क प्लेस पे स्टोर करना चाहिए। अगर आप इसको सन एक्सपोजर वाली जगह पे रखेंगे तो इसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसके अलावा इसको यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव है और इसके अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसको किसी भी लोशन में इसके 2 या 3 ड्रॉप मिक्स कर लें और उसके बाद पूरे फेस पे क्लींजिंग के बाद इसको अप्लाई कर लें। आप अपनी नाइट क्रीम में भी इसको लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। डे क्रीम में जो है वो ज़ाहिर सी बात है, फिर आपको सन ब्लॉक तो है वो आप मस्ट है आपके स्किन केयर रूटीन में। ऑरेंज ऑयल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसा कि आप देखते हैं विटामिन C हमारी स्किन के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, ये हमारे कोलेजन को बूस्ट अप करता है। इसके अलावा ये जो है प्री एजिंग से स्किन को रोकता है। इसके अलावा ये हमारे चेहरे पे जो डार्क स्पॉट्स हैं और फाइन लाइंस रिंकल्स हैं उनको आने से भी रोकता है और डार्क स्पॉट्स को भी फेड अप करता है। बहुत सारे जो विटामिन C हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जैसे कि आप जानते हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो अच्छे जो विटामिन C हैं वो 3000 के राउंड अबाउट मिलते हैं और इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो उसका यानी एक्सपायरी डेट क्या है, क्योंकि अक्सर मेंशन नहीं होता और जिन पर मेंशन होता है उसी विटामिन C को हमें बाय करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें पता नहीं है कि उन्होंने वो किस जगह पे स्टोर किया हुआ है। बहरहाल इसको बनाना जो है इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसका भी विटामिन C बन सकता है और 2-3 ऑयल्स में ऐड कर दें तो बहुत अच्छा सीरम रेडी हो सकता है। उसकी भी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी वो किस तरह बनाते हैं। रेमेडी बहुत आसान वो रेमेडी है। जो लोग जो है इतने एक्सपेंसिव विटामिन C अफोर्ड नहीं करते उसके लिए ये बेस्ट है। उनको चाहिए इसको अपनी डेली केयर रूटीन में शामिल करें और अपनी स्किन को इसके जो फ़ायदे हैं, ऑरेंज ऑयल के बेनिफिट्स हैं, उससे फ़ायदा उठाएं। और क्योंकि ऑरेंज ऑयल के बगैर आपकी स्किन जो है ये समझ लें उसकी खुराक है और ये उसको देना बहुत मस्ट है अगर आप अपनी यंगर लुकिंग स्किन चाहते हैं। तो ये जो है मैंने बॉटल जो है पैकेज में बाय की थी। इसकी कीमत जो है राउंड अबाउट 400 के राउंड अबाउट है जब मैंने इसे बाय किया था। ये एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं है। दूसरे जो है विटामिन C के मुकाबले में इसकी प्राइस जो है बहुत ही कम है, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, आप इसको बाय करें। इसको मैं भी क्रीम्स में लोशंस में डाल के
यूज़ करती हूँ फेस पे, हैंड पे, नेक पे, और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूँ कि इसको जब हम किसी लोशन में ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा ग्रीसी हो जाता है, क्योंकि ऑयल है इसमें, जैसे कि आप इसमें सुन सकते हैं कि ऑयल जो है वो वैसे भी थोड़ा सा थिक होता है, लिक्विड जो होता है इसका थोड़ा सा, ये ना आपके फेस पे स्टिकी स्टिकीनेस पैदा करता है। अदरवाइज़ इसका और कोई भी मुझे नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा स्टिकीनेस के अलावा, क्योंकि मुझे फेस पे लगाने के बाद जब स्टिकीनेस किसी क्रीम में हो तो उससे उलझन शुरू हो जाती है, हर चीज़ आपके फेस पे चिपकने लग जाती है। तो बहरहाल इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप इसको बाय करें और कोशिश करें किसी लाइट वेटेड लोशन में या क्रीम में इसको ऐड करके लगाएं ताकि स्टिकीनेस इसकी कम रहे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का। अल्लाह हाफिज़।